चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई, बताया भारतीयों की उम्मीदों की उड़ान, बोले भारत ने अंतरिक्ष में रचा इतिहास। चंद्रयान-3 की लैंडिंग पर इसरो का बयान, 23 अगस्त को चांद पर करेगा लैंड। चंद्रयान-3 के लॉन्च को देखने के लिए स्पेस सेंटर में लगी थी हजारों लोगों की भीड़। कई स्कूलों के करीब 200 स्टूडेंट्स भी पहुंचे थे। 3900 किलो है चंद्रयान-3 का वजन। एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल लगा हुआ है। धरती और चंद्रमा के 5-5 चक्कर लगाएगा चंद्रयान-3। हर चक्कर पहले वाले चक्कर से ज्यादा बड़ा होगा। पिछली बार से ज्यादा ताकतवर है विक्रम लैंडर के इंजन। 96 मिलीसेकंड्स में सुधारेगा गलतियां। 23 अगस्त को चंद्रयान-3 की गति होगी धीमी, फिर चंद्रमा की सतह पर होगा लैंड। लूनर साउथ पोल पर पानी और खनिज की खोज करेगा चंद्रयान-3। वहां मौजूद मिट्टी और धूल का भी होगा परीक्षण। फ्रांस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेस्टिल डे परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल हुए। फ्रांस की बेस्टिल डे परेड में भारत का पराक्रम, चीफ गेस्ट प्रधानमंत्री मोदी के सामने तीनों सेनाओं ने किया मार्च। प्रधानमंत्री बोले हर भारतीय गौरवान्वित। पेरिस में गूंजा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। फ्रांस की राष्ट्रीय परेड को प्रधानमंत्री मोदी ने दी सलामी। फ्रांस में बेस्टिल डे परेड में रफाल ने दिखाया दम। रफाल विमानों की गर्जना से गूंजा आसमान। बेस्टिल डे परेड में भारतीय वायुसेना ने दिखाया पराक्रम। वायुसेना के विमानों ने फ्लाई पास्ट में लिया हिस्सा। बेस्टिल डे परेड के दौरान खुली जीप में नजर आए मैक्रो। फ्रांस और भारत की सेनाओं को किया सैल्यूट। फ्रांस में पीएम मोदी का हुआ जोरदार स्वागत। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन से किया सम्मानित। फ्रांस की राजधानी पेरिस बनी भारतीय सेनाओं के पराक्रम की साक्षी। भारतीय सेना के तीनों बलों ने अपने शौर्य का किया प्रदर्शन। फ्रांस की फर्स्ट लेडी ब्रिगिट मैक्रो ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने की मुलाकात। फ्रांस की धरती पर भारत की महिला शक्ति का भी दिखा पावर। परेड के दौरान भारतीय वायुसेना की महिला पायलट सिंधु रेड्डी से पीएम मोदी ने की मुलाकात। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद महाराष्ट्र में विभागों का हुआ बंटवारा। अजित पवार को वित्त और योजना विभाग मिला। बंगाल पंचायत चुनाव पर बोले अमित शाह, हिंसा भी बीजेपी को शानदार प्रदर्शन से नहीं रोक सकी। जनता को प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा। यूसीसी को लेकर ओवैसी का फिर बीजेपी सरकार पर हमला। कहा लोकसभा चुनाव से पहले सियासी कवायद, हम पर थोपा जा रहा है यूसीसी। बाढ़ के पानी से डूबा नोएडा सेक्टर 135 का इलाका। ड्रोन तस्वीरों में दिखा चारों ओर पानी ही पानी। यमुना नदी में आए उफान से दिल्ली में आई बाढ़। 208.17 मीटर पहुंचा यमुना का जलस्तर। बाढ़ के पानी के कारण कई रास्ते बंद हुए। दिल्ली की रफ्तार पर बाढ़ के कारण लगा ब्रेक। आईटीओ रेड लाइट तक बाढ़ का पानी पहुंचा। स्ट्रीट पोल से करंट लगने की खबरें। दिल्ली के जहांगीरपुरी में जल भराव से बड़ा हादसा। पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आईटीओ में बाढ़ के हालात का जायजा लिया। मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी रहे मौजूद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे। आईटीओ पहुंचकर बाढ़ के हालात का जायजा लिया। दिल्ली में बाढ़ पर सीएम केजरीवाल का बयान। कहा बाढ़ पर सियासत ठीक नहीं, गाली से मुझे फर्क नहीं पड़ता। सीएम केजरीवाल की मौजूदगी में बोले उपराज्यपाल वीके सक्सेना, ये वक्त मिलकर काम करने का है, आरोप प्रत्यारोप का नहीं। आईटीओ में बाढ़ के पानी ने मुश्किलें बढ़ाई। फ्लड वाटर रेगुलेटर में खराबी के चलते पानी से भरा इलाका। यमुना के रौद्र रूप से बेहाल हुई राजधानी। बापू की समाधि राजघाट तक पहुंचा बाढ़ का पानी। काफी तेज दिखा पानी का बहाव। ऐतिहासिक धरोहर लाल किला तक आया यमुना का पानी। लाल किले की बाहरी दीवार के पास कमर तक पानी दिखा। बाढ़ के पानी से घिरा लाल किला। लाल किला अंडरपास का नजारा झील जैसा दिखा। आम जनता के लिए आज लाल किला बंद। यमुना बाजार से जीटी रोड तक पानी ही पानी। लगातार बढ़ रहा है जल स्तर। बाढ़ के पानी में डूबी सड़कें, जनजीवन बेहाल। रेंग रेंग कर चल रही हैं गाड़ियां। यमुना बाजार में बाढ़ से कई फीट तक पानी भरा। सड़कें तालाब में तब्दील हुई। चल रही है नाव। राजघाट में बाढ़ के पानी में डूबी सड़कें, पानी में तैरता दिखा सांप। दरियागंज में भी रिहायशी इलाकों में बाढ़ से आफत। स्कूल, आश्रम और मस्जिद में घुसा पानी। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 300 लोगों को सुरक्षित निकाला। जैतपुर के विश्वकर्मा कॉलोनी में 5 फीट तक भरा बाढ़ का पानी। बोट के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एनडीआरएफ की टीम। सिविल लाइंस में घरों के फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचा पानी। लोगों को निकालने का काम जारी।
हरियाणा के पलवल में पानी के तेज बहाव में घर बहा, ताश के पत्तों की तरह बिखरी 3 मंजिला इमारत। असम में बाढ़ से हालात बद से बदतर हुए, 179 गांव पानी में डूबे, जनजीवन अस्त व्यस्त। पटना में जोरदार बारिश के बाद कई जगहों पर जल जमाव, बिहार विधानसभा के परिसर में भी भरा बारिश का पानी। हिमाचल में बाढ़ प्रभावित इलाकों का बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया दौरा, बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। महाराष्ट्र के पुणे में एक गोदाम में लगी भयंकर आग, आसमान में दूर तक दिखा धुएं का गुबार, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रवाना हो गया है। चांद को छूना औरों की तरह हमारा भी सपना रहा है। चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गया है और 40 दिन पहले पृथ्वी की और फिर चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाएगा और उसके बाद चांद पर उतरेगा। अब इधर पृथ्वी पर भी एक नया चक्कर चल रहा है, वो भी जरा देखिए, क्योंकि इसी पर आज की बहस भी है। चंद्रयान 3 के रवाना होते ही उसे लेकर सियासत में क्रेडिट की लड़ाई भी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में इसका पूरा श्रेय वैज्ञानिकों को दिया। बीजेपी के कुछ नेताओं ने वैज्ञानिकों के साथ साथ प्रधानमंत्री के कमिटमेंट को भी क्रेडिट दिया। इसके बाद कांग्रेस नेताओं की तरफ से भी ताबड़तोड़ बयान आए। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, जयराम रमेश जैसे कई नेताओं ने जो ट्वीट किए, उसमें लिखने का भावार्थ यह था कि इसरो की शुरुआत तो नेहरू जी ने ही की थी, उन्हीं ने तो अंतरिक्ष को लेकर सपने जगाए थे, वरना यह सब कैसे हो पाता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने नेहरू से लेकर अटल जी तक को क्रेडिट दिया, लेकिन मनमोहन सिंह के बाद वो मोदी का नाम लिखना भूल गए या फिर उन्होंने शायद जानबूझकर नहीं लिखा, ये तो वही बता सकते हैं। इसके बाद देखते ही देखते सोशल मीडिया पर नेहरू जी की, इंदिरा जी की कुछ पुरानी तस्वीरें अवतरित हुई। वो फोटो हाईलाइट होने लगी जिनमें साइकिल पर रॉकेट रखकर ले जाया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने एक नैरेटिव गढ़ा तो दूसरी तरफ ये काउंटर किए गए कि मोदी ना होते तो आज भी साइकिल पर ही रॉकेट ले जा रहे होते। और इसीलिए हम ये पूछ रहे हैं कि जैसे चांद सबका है, वैसे चंद्रयान क्या सबका नहीं है? और सबका नहीं है तो क्यों नहीं? इस पर तेरा मेरा क्यों? और ये सिलेक्टिव गुणगान भी आखिर क्यों? अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है। पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार से मोदी जी ने स्पेस सेक्टर के दरवाजे खोल दिए, हमारे पास प्रतिभाओं की कभी कमी ना थी, लेकिन साधनों की कमी थी। जी श्रेय लेना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि ये उन साइंटिस्टों के साथ नाइंसाफी हो। राहुल गांधी जी और खड़गे जी का इस बात को लेकर क्लेम करें कि ये हमारे किए हुए काम है, पर उनके किए हुए रहते तो अपने समय में कराते। बहुत शुभकामनाएं और सेफ लैंडिंग ऑन द मून हो। प्रधानमंत्री जी ने तो एक मिनट का फॉलोअप रखा हुआ, बड़े क्रांतिकारी निर्णय लिए, ब्रेकिंग टैबूज ऑफ द पास्ट।